हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, अच्छे क्या, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और अपने काम में व्यस्त जो हमेशा रहना चाहिए। काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड, वही कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए फ्रेंड, और आपकी भी वीडियो वायरल हो। मेरी यही कामना है। हम छोटे यूट्यूबर हैं, मिलकर काम करेंगे तभी हमारा मेहनत सफल होगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। एकादशी व्रत कथा अलग अलग है, अलग अलग रूपों में। तो इसको विस्तार पूर्वक तो मैं संक्षेप में सुनाऊंगी, जिससे ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना रहे। तो वर्णन पुराण में किया गया है इसका। और पांडु भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता उन्होंने महर्षि वेद व्यास से पूछा कि वह कौन सा व्रत करें। तो उन्होंने मुक्ति पाने वाला व्रत बताया, क्योंकि ये सभी व्रतों से बड़ा व्रत है और इसको करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो निर्जला एकादशी भी पड़ती है, आमला एकादशी भी पड़ती है, कई एकादशी पड़ती हैं, आपरा एकादशी भी पड़ती है, देवउठानी एकादशी भी पड़ती है। ये कई तरह की एकादशी पड़ती हैं, उनकी सबकी कथा अलग अलग है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में कथा सुनाती हूँ। पौराणिक समय की बात है। वैदिक काल में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम चंद्रवंशी था। वह भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु का भक्त था और उसकी प्रजा में एकादशी व्रत का पालन करती थी। एक बार फागुन शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी के दिन सभी नगरवासी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान विष्णु की वहाँ पूजा कर रहे थे। उसी समय वहाँ शिकारी आया और उसने भगवान की कथा को सुना। भगवान की कथा को उसने सुना। इसके बाद वह शिकारी मर गया। उसके बाद वो अपना घर गया, कुछ समय व्यतीत किया और उसके बाद वो शिकारी मर गया। एकादशी व्रत के पुण्य से उसे अगले जन्म में राजा सुरथा के रूप में उसको जन्म मिला। राजा सुरथा के रूप में उसको जन्म मिला। एक दिन राजा सुरथ जंगल में भटक गए। वो शिकार खेलने गए राजा सुरथ, तो वो जंगल में भटक गए। और एक पेड़ के नीचे कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वो जिस पेड़ के नीचे सो रहे थे, उसी पेड़ के नीचे डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र, उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कोई भी असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अमला एकादशी का व्रत किया हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अमला एकादशी का व्रत किया हुआ था। इसका जो पुण्य है वो बहुत ही असरदार होता है। तो हम सभी को अमला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि अमला एकादशी के प्रभाव से हुआ, इसीलिए उनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हुआ और वो वैसे ही अपने घर लौट आए। तो ये है फ्रेंड एकादशी की संक्षेप में छोटी सी कहानी। तो एकादशी के व्रत को जो कोई भी करता है, उसे जन्मों जन्मों तक उसका पुण्य बना रहता है। उसका फल उसको, चाहे वो जिस जन्म में भी जन्म ले, तो उसको फल अवश्य ही मिलता है। एकादशी की कथा ऐसी है, अमलादशी एकादशी। तो फ्रेंड, हम हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हें अमला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु को मोक्ष मिले।
मृत्यु को मोक्ष मिल जाए। तो फ्रेंड, भगवान कृष्ण ने भी धर्मष्टर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी, है ना। जो भगवान युधिष्ठिर थे उन्होंने भी एकादशी जन्म की कथा सुनाई थी। इसलिए सतयुग में सुर नामक एक राक्षस था जो बेहद ही बहुत बलवान था, बहुत ही बलवान था। इसलिए वो बहुत ही ताकतवर था। तो जो कोई भी एकादशी की व्रत कथा करता है, सुनता है, उसे जन्मों जन्मों का पुण्य मिल जाता है, जन्मों जन्मों का पुण्य मिल जाता है और वो अपने कर्मों से, जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने कर्म से वह मुक्त हो जाता है। और देव उठानी भी एक एकादशी पड़ती है, उसको भी हमें व्रत करना चाहिए। एकादशी किसकी बेटी थी ये भी उसमें लिखा हुआ है। एकादशी जो है किसकी बेटी थी, तो ये भी पुराणों में लिखा हुआ है। एकादशी का जो व्रत करते हैं, कई लोग व्रत निर्जला एकादशी करते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं वो करते हैं। तो ऐसा निर्जला एकादशी का व्रत है। और आज ही निर्जला एकादशी भी है। तो इसलिए हमें एकादशी का, और एकादशी के दिन फ्रेंड चावल भी नहीं खाते हैं, एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और मंदिर में भगवान को भोग भी नहीं लगता है, मंदिर में भगवान को भोग भी नहीं लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत बड़े नियम ध्यान से करना चाहिए, बड़े नियम ध्यान से करना चाहिए। एकादशी का व्रत नियम ध्यान से करना चाहिए। एकादशी के दिन नहाएं, किसी तालाब पर जाएं, किसी कुएं पर जाएं, किसी गंगा जी पर जाएं, अपना स्नान करें, निर्जल साफ वस्त्र पहने, पूजन अर्चना करें। फिर उसके बाद दान दक्षिणा भी दें। और शाम को अगर बीमार हैं तो हम हम उसको रख सकते हैं, कुछ फलाहार करके हम रख सकते हैं, ऐसे एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी जो है बहुत ही जन्मों जन्मों तक पुण्य का लाभ देने वाली ये एक ऐसा व्रत है। सो फ्रेंड, थैंक यू। हमारी छोटी गुड़िया रो रही है, वो बनाने नहीं दे रही है वीडियो, तो थैंक यू फ्रेंड।